everyone. So here I am with some questions from life science and it is kind of quiz. So let's start. Which of these is a hereditary disease caused due to an error in amino acid metabolism? इनमें से कौन सी ऐसी हेरिडिटरी डिजीज़ है जो कि अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में एरर होने की वजह से होती है? पहला ऑप्शन है होमोसिस्टिन्यूरिया, दूसरा ऑप्शन है एल्बिनिज्म, तीसरा है फिनाइल कीटोन्यूरिया और चौथा है ब्रांच्ड चेन कीटो एसिड्यूरिया। तो इसमें से सही आंसर हमें जो लग रहा है वो तो है फिनाइल कीटोन्यूरिया। लेट्स चेक। सो यस, इट इज़ द करेक्ट आंसर. Phenylketonuria is the hereditary disorder caused by defective amino acid metabolism in which phenylalanine is not converted to tyrosine and deposited into the body. It is caused due to deficiency of the enzyme phenylalanine hydroxylase. The next question is name the site where detoxification of xenobiotic compounds takes place. डिटॉक्सिफिकेशन होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is a part of endoplasmic reticulum membrane where ribosomes are not attached. जहाँ पे राइबोसोम अटैच होते हैं वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and it is a major site for removal of the xenobiotics and the reaction is catalyzed by the cytochrome P450. Then the third question is the general structure for all amino acids are same except for सारे में से अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर सेम होता है एक्सेप्ट फॉर प्रोलीन. प्रोलीन में क्या होता है? एक साइक्लिक चेन होती है ना. बाकी सारे अमीनो एसिड में क्या होता है? एक डिस्टिंक्टिव साइड चेन होती है, लेकिन प्रोलीन एक लौता ऐसा अमीनो एसिड होता है. प्रोलीन इज द ओनली अमीनो एसिड विच हैज साइक्लिक डिस्टिंक्टिव साइड चेन विच डिफर्स फ्रॉम ऑल अदर अमीनो एसिड्स. फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन. इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन में नहीं देखने को मिलती है? यूजुअली रेसेसिव होता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है. मोस्ट कॉमन म्यूटेशन होता है, ये भी ठीक है. इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द जीन. अगर हम लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन की बात करें तो लॉस अगर फंक्शन हो रहा है तो उसमें इंक्रीज कैसे हो सकता है? तो ये आंसर हमारा सही हो सकता है. लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आइदर reduce or abolishes the activity of a gene. On the contrary, mutation that increases the activity of a gene is called gain of function mutation. जो एक्टिविटी को बढ़ाता है उसको गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कहते हैं, ना कि लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कहते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीएनए मार्कर. RAPD, RFLP और AFLP ये तीन के तीनों क्या हैं? डीएनए मार्कर हैं. हार्मोन इकलौता इसमें से बायोकेमिकल मार्कर है जो कि डीएनए मार्कर नहीं है. कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन वेयर प्लासेंटा फॉर्मेशन डज नॉट अकर. ऐसा कौन सा टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें प्लासेंटा नहीं फॉर्म होता है? तो ऐसा टाइप होता है ओवोविविपेरस कंडीशन, जो कि देखने को मिलती है डॉग और फिशेस में, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल होता है लेकिन प्लासेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता है. नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हम लोग क्या करते हैं? फेनेटिक रिलेशनशिप्स बनाते हैं ऑर्गेनिज्म के बीच में और फिर उसको जो है लास्ट में डेंडोग्राम की मदद से रिप्रेजेंट भी करते हैं. और इसको दिया किसने था? सोकल और स्नीथ ने दिया था. इट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेनेटिक सिस्टम. फेनेटिक सिस्टम को देख के हम इनकी जो न्यूमेरिकल टॉक्सिनॉमी होती है वो की जाती है. इसको इसी तरीके से डेंडोग्राम के जरिए से इसको लास्ट में रिप्रेजेंट भी किया जाता है. समरी भी इसको ऐसे दी जाती है. देन व्हाट इज मिक्चुरेशन. मिक्चुरेशन क्या होता है? डिस्चार्ज ऑफ यूरिन. ये तो एकदम टर्म बेस्ड क्वेश्चन है. मिक्चुरेशन इज ऑल्सो नोन एज द यूरिनेशन और voiding. It is the process of discharge of urine from the urinary bladder when the volume of urine rises from 200 to 400 ml. The pressure increases and causes micturition reflex. Name the gland which releases neurohormone. Neurohormone कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस. न्यूरोहार्मोन क्या होते हैं? वो हार्मोन होते हैं विच चेंज देयर फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट. लाइक दे कैन बी रिलीजिंग हार्मोन और इनिबिटिंग हार्मोन. हो सकता है वो रिलीज भी कर रहे हैं, रिलीजिंग हार्मोन बन जाए या फिर वो इनिबिटिंग हार्मोन बन जाए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू फंक्शन. अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट ये अपने फंक्शन को चेंज करते रहते हैं अपने फंक्शन को. नेम द जी प्रोटीन विच टेक्स पार्ट इन विजन. अगर हम लोग ने जी प्रोटीन रिसेप्टर के बारे में पढ़ा है तो हमने पढ़ा है कि जी प्रोटीन जो कि विजन में पार्टिसिपेट करता है वो होता है ट्रांसड्यूसिन. रोडोप्सिन एक्टिवेट्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रांसड्यूसिन which further activates an enzyme to break down the cyclic GMP. The drop in the cyclic GMP will open the sodium channel which is responsible for vision. जब रिडोप्सिन आता है तो वो ट्रांसड्यूसिन को क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है. तो ट्रांसड्यूसिन इज द आंसर. Coming to the 11th question, which of the following is not a characteristic of the normal urine.
इसमें से क्या नॉर्मल यूरिन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो येलो और एम्बर कलर तो होता ही है, माइल्डली एरोमेटिक तो होता ही है। pH 3 to 4 ये गलत है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो सही है, लेकिन जो pH है वो होता है 4 to 8 और एवरेज हो सकता है उसका 6 तक, ठीक है। और अगर हम लोग कोई भी प्रोटीन वाली डाइट ज़्यादा लेते हैं तो हमारा यूरिन एसिडिक हो जाता है। अगर हम वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा लेते हैं तो हमारा यूरिन एल्कलाइनिटी शो करने लगता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्पाइरल मेटाबॉलिक पाथवे। ग्लाइकोलिसिस का जो है वो एकदम स्ट्रेट पाथवे होता है, लीनियर। सिट्रिक एसिड साइकिल कैसा होता है, साइकिल है अपना में, साइक्लिक पाथवे होता है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल भी साइक्लिक ही होता है लगभग। और फैटी एसिड बायोसिंथेसिस अकेला ऐसा पाथवे जो हमें लग रहा है कि स्पाइरल होता है। हाँ, ये आंसर सही भी है। मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स द जनरेशन ऑफ एनर्जी एंड सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इट कैन फॉलो सेवरल पाथवे लाइक स्पाइरल पाथवे फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस, द लीनियर पाथवे फॉर ग्लाइकोलिसिस एंड साइक्लिक पाथवे फॉर सिट्रिक एसिड साइकिल, एज आई टोल्ड यू। व्हाट इज द शेप ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ मायोग्लोबिन। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ मायोग्लोबिन जो होता है वो होता है, कैसा होता है वो, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ मायोग्लोबिन का होता है हाइपरबोला होता है शायद से, क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो कर्व होता है वो होता है सिग्मॉइड। और मायोग्लोबिन का क्योंकि ज़्यादा एफिनिटी होता है ऑक्सीजन के लिए, इसीलिए इसका जो कर्व आता है वो हाइपरबोलिक कर्व आता है। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनमें से क्या मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस शो नहीं करते। तो इसमें से मास्किंग जीन इंटरेक्शन, एपिस्टेसिस, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन या कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस इकलौता ऐसा हमें दिख रहा है ऑप्शन जो कि ये सही भी है। कोडोमिनेंस इज अ phenomena where both the alleles of the gene pair in heterozygote and are expressed and resulting in offspring which is neither dominant nor recessive। जैसे कि ए बी ब्लड ग्रुप, इसमें ए भी डोमिनेंट है और बी भी डोमिनेंट है, इसमें से कोई भी पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है, ना ही पूरी तरह से रेसेसिव है, तो इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। नेम द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर। सबसे बड़ी फैमिली जो होती है सेल सरफेस रिसेप्टर की वो किसकी होती है, GPCR। GPCR का क्या नाम है पूरा, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। इट रिक्वायर्स द जी प्रोटीन फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स टू द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स एंड इट इंक्लूड्स द रिसेप्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल, लाइट एंड टेस्ट। The group of cells which is common embryonic origin and function have been characterized as tissue. Obviously जो group of cell होता है जिसका common embryonic origin हो, function भी same हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू। सही है। रिवर्स जेनेटिक इज द इवैल्यूएशन ऑफ फिनोटाइप बाय स्टडिंग द जीनोटाइप। अगर हम जीनोटाइप पढ़ के फिनोटाइप का इवैल्यूएशन करें तो इसको हम कहते हैं रिवर्स जेनेटिक। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, फिनोटाइप पढ़ के जीनोटाइप का इवैल्यूएशन करते हैं, लेकिन अगर हम इवैल्यूएशन करें फिनोटाइप का और स्टडी करें किसको, जीनोटाइप को, तो हमारा उसको क्या कहते हैं, रिवर्स जेनेटिक। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ द जेनेटिक्स। वन इज फॉरवर्ड जेनेटिक्स वेयर द जीनोटाइप इज डिटेक्टेड फ्रॉम द फिनोटाइप। जैसे कि अगर इसी को उल्टा गर्म कर दें, मतलब सीधी बात जो है, फॉरवर्ड जेनेटिक्स में क्या होता है, हम लोग जीनोटाइप डिटेक्ट करते हैं किससे, फिनोटाइप से। और सेकंड क्या होता है, रिवर्स जेनेटिक, जिसमें कि जीनोटाइप को स्टडी किया जाता है और इन्फर किसको किया जाता है, फिनोटाइप को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट बैक्टीरिया विच कैन बी विजिबल बाय अनएडेड आइज इज। तो ऐसे दो बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है थियोमार्गेरिटा नामीबियंसिस और दूसरा होता है एप्यूलोपिसिकम फाइसलसोनी। ये दोनों 75 माइक्रोमीटर्स की लेंथ होती है। इप्यूलोपिसिशियम फाइसलसोनी की और थियोमार्गेरिटा की होती है 600 माइक्रोमीटर्स। तो इसलिए ये नॉर्मल आइज को आराम से बिना माइक्रोस्कोप के हम इसको देख सकते हैं। अनएडेड मतलब होता है विदाउट एनी एड। नेम द ग्रुप ऑफ स्पेसीज विच एक्सप्लॉइट द बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज इन सेम वे। ऐसी ग्रुप ऑफ स्पेशीज जो कि टैक्सोनॉमिकली सिमिलर नहीं होते हैं बट एक ही तरह से बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट को या रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको बोलते हैं गिल्ड। गिल्ड स्पेशीज आर नॉट बी टैक्सोनॉमिकली रिलेटेड, दीज आर स्पेशीज विद एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज इन सिमिलर वे। नाउ व्हाट इज कोरी साइकिल। कोरी साइकिल क्या होती है, लैक्टिक एसिड साइकिल को ही कोरी साइकिल बोलते हैं। ये दी थी कार्ल और गर्टी कोरी ने। ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है जहाँ पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है बाय फर्मेंटेशन इन मसल्स टू मूव्स to the liver and is converted to glucose which returns to the muscles and again converted to lactate. Now ending this video here, we will submit it first to check the result. सारे आंसर सही हैं, करेक्ट 20, 0 रॉन्ग। सारे आंसर सही हैं, करेक्ट 20, 0 रॉन्ग। चलो, let's end this video here. Hope you like the video. Thank you.